प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके पाठ 2 इतिहास विषय +1 कक्षा के अंदर दूसरा पाठ का शुरुआत कर रहे हैं और दूसरे पाठ के पहले प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है मेसोपोटामिया, नगरों का उद्भव। इसमें हम पहला प्रश्न करेंगे, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं को समझेंगे, आपको बताएंगे कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं कैसी थी। प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया शब्द जो कि आधुनिक इराक का पुराना नाम था। मेसोपोटामिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेसोस, जिसका अर्थ होता है मध्य, और पोटामास मतलब होता है 2 नदियाँ। तो 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती थी और ये 2 नदियाँ थी दजला और फरात, जो कि यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ थी। इन नदियों के आसपास जो नगरों उद्भव हुआ, इसलिए विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर उर, पुरुक, निन्वे, लगस जैसे प्रमुख नगरों का उद्भव हुआ था। मेसोपोटामिया सभ्यता से पहले यहाँ पर भौगोलिक विशेषता कैसी थी, नगरों के उद्भव से पहले, इसके बारे में हमें समझेंगे इस प्रश्न में। एक यहाँ पर 2 प्रमुख नदियाँ थी, एक दजला, दूसरी फरात। दजला नदी जो कि 1850 किलोमीटर लंबी है। यह नदी उस समय अर्मीनिया के जो उत्तरी पर्वत तोरुस थे वहाँ से निकलती थी। फरात नदी भी वहीं से निकलती थी। इसके तट, क्योंकि ये इसके पानी तेज़ी से बहता था दजला नदी का, और तेज़ी से जब पानी बहता था तो उसके तट कटे फटे थे। इस कारण इसके आसपास नगरों का अधिक उद्भव नहीं हो पाया। जबकि दूसरी जो नदी है फरात नदी, वो इससे लंबी थी और इसकी गति तीव्र नहीं होती थी। ये 2350 किलोमीटर लंबी थी। तीव्र प्रवाह न होने के कारण इसके आसपास, नदी के आसपास नगरों का अधिक उद्भव हुआ और नगरीय सभ्यता फरात नदी पर ज़्यादा विकसित हो गई। हालांकि दजला नदी पर भी कुछ नगर विकसित हुए, लेकिन बहुतायत में नगर फरात नदी पर हुए। प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र में जो पूर्वोत्तर भाग था मेसोपोटामिया का, वहाँ ऊंचे ऊंचे मैदान थे जो कि हरे भरे थे और यहाँ पर भारी मात्रा में हरियाली थी। हरियाली होने के कारण इस क्षेत्र को स्टेपी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेपी मैदान में हरी भरी हरियाली के साथ अच्छी खेतीबाड़ी भी होती थी। इसके अलावा 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ खेती का विकास आरंभ हो गया था। यहाँ पशुपालन बहुत होता था क्योंकि घास अत्यधिक पाई जाती थी। पशुओं को चराने के लिए घास की ज़रूरत होती है, आप जानते हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से फसलों का और पशुओं का व्यवसाय भी होता था। पूर्वी सीमा जो इसके ईरान के साथ लगती है, वहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ भी बहती थी, दजला और फरात की, जहाँ पर छोटे छोटे नगरों का और व्यवसायों का उद्भव हुआ। मेसोपोटामिया सबसे पहले नगरों में लेखन कला का विकास यहीं पर हुआ था। यहाँ की फसलों में मुख्यतः गेहूँ, जौ, मटर, मसूर आदि की खेती की जाती थी। यहाँ कई बार जो खेती होती थी उस पर कृषि संकट आ जाते थे। इसके पीछे नदियों का रास्ता बदलना, नदियों में बाढ़ आना और सरणी मिट्टी न निकाल पाना, या उत्तरी क्षेत्र में नदी के पानी का बहाव दूसरी तरफ किसानों द्वारा कर लेना। यहाँ मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो फसल थी वो खजूर की फसल थी। खजूर का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता था। मेसोपोटामिया में लोग पशुपालन, दूध और मांस के लिए करते थे और इसके अलावा वो अपने जीवन यापन करने के लिए नदियों से व अन्य स्रोतों से मछलियों का भी पकड़ते थे। मछलियों को पकड़कर उनका जीवन में खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। इस तरह से मेसोपोटामिया के बारे में हमने आपको समझाया। जो प्राचीन मेसोपोटामिया था वो आज का इराक कहलाता है और यह 2 नदियों दजला और फरात के आसपास विकसित हुई सभ्यता थी, जिसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक इसको समझकर पुनः
इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।